अब तुम इस लॉकेट के लायक नहीं हो। तुम ये नहीं पहन सकती। जाओ वहां सो जाओ, तुम्हारी जगह वही है। ये हार मेरा है और एक दिन आएगा कि यही हार तुम मुझे दोबारा पहनाओगे। जब मैं छोटी थी तब मेरे दादा मुझे परियों की कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। एक रात वो 30 परिंदे जिन्हें मिलाकर अनका बनता है, पूरे चांद के सामने अपने परों को फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम सूरज के गिर्द क्यों घूमते हो। फिर चांद ने जवाब दिया कि मैं सूरज की रोशनी पर यकीन रखता हूँ, मैं उसकी चमक पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं सूरज पर यकीन न रखता और उसके गिर्द चक्कर न लगाता तो आज मैं अंधेरों में कहीं खो गया होता। मेरे चाचा को क्यों मारा तुमने ज़मरुद? मुझे क्यों मारा तुमने? अदनान, अदनान, बचाओ मुझे। क्या तुम ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ, मैं यही हूं। सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक डरावना ख्वाब देखा होगा जो खत्म हो गया। रुक जाओ, बचाओ, बचाओ। सुबह बखैर। सुबह। गुड मॉर्निंग दुल्हन, आओ आओ बैठो, डरो मत, आओ। कल रात मेरा बहुत खून बहा।
इसलिए बहुत भूख लगी है। ये अच्छा इशारा है। लेकिन जो दर्द यहां महसूस हो रहा है अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खंजर मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत तकलीफदेह चीज है यार, बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़मरुद दुल्हन, तुम अब भी इस घर में मेहमानों की तरह क्यों हो? क्या इस पनीर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूं क्या? ये लो जरा चखो, बहुत दूर से मंगवाया है मैंने ये। ये तेज धार वाली चीजों से इंसान को मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है। फरिया, जरा वो टोस्ट उठा के देना मुझे। लीजिए। तुम आखिर इसको छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? अपने इन गंदे हाथों से मेरे खाने को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? मेरी मेज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरा नमक मेरे साथ बांटने का कोई हक नहीं है। मेरी मेज को भी मनहूस मत करो। निकल जाओ। असमत साहबा, अब इस खानदान का हिस्सा हूं मैं भी। ये देखो, ये देखो, तुमने इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब भी दो। मैंने कहा था निकल जाओ, मेरी मेज छोड़ दो, निकल जाओ। इस भूखी लोमड़ी को कहीं और ले जाके खिलाओ। आप लोग आराम से नाश्ता करें। दुहाबा, क्या अदनान ने जाने से पहले नाश्ता किया था? नहीं, वो नाश्ता करके नहीं गए। तो मैं खुद कुछ तैयार कर लेती हूँ अपने शौहर के लिए। हिम्मत देखो इसकी, अभी तो ये आई है इस घर में, मेरे मुंह पे कह रही है अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। ये जुर्रत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी मां कहती है बिल्कुल सच हो? क्या कोई चीज ये साबित करती है कि अदनान और ज़मरुद एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जवाब दो ना। जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि मेरे अजीज अब्बास साहब, कसम से हमें अभी अभी पता चला है, लेकिन वाकई लगता है उनके दरमियान कुछ चल रहा था। वो मलिहा कमरा साफ कर रही थी ना, ज़मरुद का कमरा, मतलब उसका पुराना कमरा, तभी। यार बढ़ाओ मत बात को, मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। बेटा जल्दी जाओ, जाके भाग के खत लेकर आओ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, और तुम नहीं तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकता। यानी वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो किताब लिखे तो बहुत चलेगी। क्या मोहब्बत है। हाँ ठीक है, उसने आदिल से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब समझ आया कि ये जिम्मेदारी क्यों ली उसने। क्या लगा था इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे। ये खत मैं लेके जा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है?
अब्बास साहब, ये खत जरूर ले जाएं आप, लेकिन इसके बदले अगर थोड़ी सी रकम मिल जाती हमें तो जितनी आपको मुनासिब लगे। कितनी चाहिए? 50,000 रुपए चाहिए हमें। ठीक है नियाजी, तुम संभालो ये सब। जाओ ना, जाके अब्बास साहब को छोड़ के आओ। अब वाकई खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी एक ब्रांच खुल जाएगी। मजाक किया था मैंने। मेरा प्यारा भतीजा जमरुद के साथ, जो मेरे भाई की बीवी थी, उसी जमरुद के साथ बहुत पहले से एक गहरे ताल्लुक में था। चाचा बस काफी है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो बताओ सबको, जब तुम इतने अरसे के बाद जंग से वापस आते हो तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारे चचा से शादी कर रही है और उसी रात तुम्हारा चचा मार दिया जाता है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? भतीजे देखो, मैंने फैसला किया था कि लतीफ से कराऊंगा जमरुद की शादी, जैसा कि हमारा रिवाज है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बेगैरती से उससे शादी कर ली। बहुत बकवास हो गई आपकी। अदनान रुको, बराए मेहरबानी रिलैक्स रहो। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे मारने का मंसूबा तुमने पहले से ही बनाया हुआ था। आप कैसे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अदनान, क्या मुझे भी मार डालोगे तुम? हाँ, और मार दो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मार दो मुझे। वैसे भी मेरे एक भाई को तुमने रास्ते से हटा दिया है। चाचा के लिए अपनी जान भी दे देता, आप कैसे कह सकते हैं? ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये सिर्फ जुमले हैं। बताओ सबको सच क्या है? तुमने इसीलिए उसको मारा क्योंकि जायदाद मिल जाती तुम्हें। बस बहुत हो गया, जुबान बंद करो अदनान, अपनी। बहुत दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने। यही सच्चाई है। शक्ल मत दिखाना। जाओ। अगर मेरे इस वक्त टांके ना लगे होते ना, तो मैं अच्छे से इसे आदाब सिखाता, जैसे इसके बचपन में सिखाया करता था इसे। बदतमीज। आप कह रही थी ना कि अदनान और जमरुद के दरमियान पहले से ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आप सही थी मेरी अम्मी। अदनान और जमरुद का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था अम्मी। अदनान के फौज में जाने से पहले वो कैंटीन में काम करती थी, शायद वहीं मिले होंगे दोनों। ये वो खत हैं जो मुझे उसके घर से मिले हैं। अदनान ने भेजे थे जमरुद को। मैं जानती थी, पता था मुझे। जानता तो मैं भी था मैं, लेकिन यकीन करना चाहता था, इसीलिए उसके घर गया। अदनान ने पता है मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा लिहाज नहीं किया। आज ऑफिस में उसने सबके सामने इतनी हकारत से मुझे धक्का दिया। बस करो। अगर लोग बीच में ना आते तो वो मार देता मुझे। क्या मंसूबा है उसका? मेरा अख्तियार छीनना और रिटायर करना। वो मुझे सिर्फ घर बिठाना चाहता है। और किस लिए? उस सस्ती सी गांव की लड़की के लिए। वो बच्चा जिसे मैंने बेटों की तरह पाल कर बड़ा किया, उसी बच्चे से आज मुझे डर लग रहा है। अम्मी, अम्मी, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। किस बारे में? कुछ बताओ भी। कहना जरा मुश्किल है अम्मी। आदिल ने जब जमरुद से शादी की थी, कहीं अदनान ने तो आदिल को नहीं मरवाया? क्या उसने तो कोई पागलपन नहीं किया? वो आदिल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी बातें ना करो। बस कर दो बेटा, बस कर दो। अकेला छोड़ दो मुझे अब्बास। अब्बास, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ गया अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है, जा रहा हूं।
खुद को परेशान मत कर अम्मी। मुझे अकेला छोड़ दो बस, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम तो लड़की के जिसमें शैतान। तुम एक अफरियत हो ज़मरुद। तुम्हारा अदनान के साथ खुफिया ताल्लुक ठना है ना? बिल्कुल। तुमने अपने जादू से मेरे पोते को काबू में कर लिया, और जब हम सब समझे कि वो मर गया है तो तुमने आदिल पर नजरें जमा ली। तुमने मेरा पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम इस घर में नफरत लाई हो ज़मरुद। अब्बास और अदनान अब एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानती हो? दुश्मन। मैंने आदिल को तुम्हारी वजह से खो दिया, और पता चला कि अदनान ने आदिल को मार डाला। तुमने उससे कहा कि उसे रास्ते से हटा दो। तुमने उसने अपने ही चाचा को तुमसे शादी करने के लिए मार डाला। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। निकलो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अपना सामान बांधो, यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकलो मेरे घर से, निकल अजमत साहिबा। मैं कुछ भी कर लूं आप नहीं मानेंगी। जानती हूँ कि आपको लगता है कि हर चीज की कसूरवार मैं ही हूँ, और ये भी कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपको कभी कायल नहीं कर सकती, इसीलिए खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होनी चाहिए, मैं अदनान से वाकई मोहब्बत करती हूँ। दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहा है उसे। आपने मेरे खत कितने में बेचे हैं? और जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी उसने दिलाई है। नहीं, वो तो मैंने किस्तों में खरीदी है। सच बोल रही हूँ बेटा। कितने पैसे लिए आपने? मलिहा आपा को खत मिले थे, उन्होंने वो अब्बास साहब को भेज दिए। चुप हो जाओ सुंबुल। अरे ये तो बच्ची है, इसे क्या पता इस बारे में। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी खातिर मैंने आदिल से शादी की और पीछे छोड़ दिया सब, ताकि तुम पढ़ लिख सको और तुम्हें मेरी तरह न बनना पड़े। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी मलिहा। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम इतनी बड़ी आलीशान हवेली में रहती हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ये तुमने क्या पहना हुआ है, ये जो कीमती कोट तुमने जेब तन किया हुआ है ना, इसके बदले हम 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? हमारी हालत देखो, चूहों की तरह रहते हैं हम, चूहों की तरह। हाँ, आराम से मलिहा। समझी? और ये जाहिर मत करो कि तुम बहुत कोई नेक लड़की हो। हाँ, तुमने अदनान के साथ अपना ताल्लुक छुपाया। हाँ, तुम जैसी बाइज्जत और नेक शरीफ लड़की ने, हम जानते हैं तुम कैसी हो। हमारे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो तुम। ये लो मलिहा, और ये भी रख लो। अरे ज़मरुद बेटी, ये भी रख सकती हो। ये सब तुम ले लो। अरे बेटी ज़मरुद, बात तो सुनो। हाय, बेड़ा गर्क हो गया।
मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो अम्मी को जानती है ना। खुदा आपको जज़ा दे। आप मेरा दुख कम करने में बहुत मदद कर रहे हैं। जोया भी बहुत खुश होगी इस वक्त। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा सानिया, बस तुम बेफिक्र रहो। मेरे साथ ही मत करो अदनान, मुझे इस कर्ब से मत गुजारो, मत करो। तुमने ही ये चाहा था ज़मरुद, ये जहरीले बीज तुमने ही बोए थे। तुम भी मेरी तरह हमारे दरमियान नफरत के दरख्त उगते देखोगी। आ गया मैं। नियाजी, उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई होगी आने में। हाँ नहीं अब्बास साहब। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, जाकर अपना काम कर दो। अब जाकर देखूंगा अपने भतीजे को। मेरा भतीजा। डस्टबिन तो है ही नहीं। सालगिरह मुबारक। पार्टी शुरू हो गई, पार्टी शुरू हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदनान, हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह मुबारक भतीजे। मैं तुम्हारा तोहफा यहां रख देता हूं, इसे खोलना मत भूलना। क्या हो रहा है यहां? ऑफिसर, बात क्या है? आप लोग इस तरह से यहाँ क्यों आए? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा, हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं ये कानून है। दरअसल हम अदनान साहब को हिरासत में लेने आए हैं। हद हो गई। क्या हो गया? ऐसा भी क्या कर दिया है मेरे भतीजे ने? तोलगान ओज़गिश के कत्ल के हवाले से इन्हें हिरासत में लेना है। कल उसकी लाश कचरे के ढेर से मिली।
ढापो मत, देखो मौसम कितना अच्छा है, पुलिस के लिए भी आसानी हो जाएगी। इसका फोन भी अपने पास रखो नियाजी, कोई इसे कॉल कर सकता है। अदनान कचरे के ढेर में क्या कर रहा होगा? ये मुमकिन भी कैसे है? अदनान साहब, मकतूल के वालिद का कहना है कि आपने उसे धमकी दी और मारा भी, उसके तहरीरी बयान के साथ। हमें गुमनाम इत्तला भी मिली है, तो इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, मुझे अदनान साहब की गाड़ी के डैशबोर्ड से ये पिस्टल मिली है। इन्हें हथकड़ियां लगा दो। तुम परेशान मत होना, हम निकाल लेंगे तुम्हें। अब हम क्या करेंगे उमर भाई? क्या हम यहीं खड़े होकर देखते रहेंगे? आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अदनान को सही सलामत निकाल लूंगा। या मेरे अल्लाह अदनान साहब की मदद फरमा। या अल्लाह अदनान साहब की मदद फरमा। न्याजी, एक बात बताओ, तुमने सारे कैमरास बंद तो कर दिए थे ना? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफिसर, खुदा के लिए बात को समझे, इसने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, छोड़े इसे। आप हमें अपना काम करने दें। आप इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये बहुत अजीम इंसान है। अब्बास चाचा, बस बहुत हो गया। ऑफिसर, और इस बेचारे की सजा कितनी होगी? इस जुर्म को कत्ल कहा जाता है। अगर सजा हुई भी तो 12 साल कैद काटेंगे ये। 12 साल? चलिए ऑफिसर। नहीं, देखो जरा, वो मेरे बेटे को लेकर जा रहे। मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे डर लग रहा है बहुत। मत जाओ। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोबारा तुम्हें नहीं खो सकती अब। मुझ में और हिम्मत बाकी नहीं रही, तुम्हें नहीं खो सकती। मत जाओ। जमरुद साहिबा, जमरुद साहिबा, प्लीज प्लीज खुद को संभालें।
मैंने सुना है कि तुम मुनबिज की जंग में लड़े थे। सही सुना है। मेरा भाई भी उसी जंग में था, शहीद हो गया। उसका नाम रुदवानक था। मैं जानता था उसे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। क्या ये सब कुछ जरूरी है? सर, जमरुद को गाड़ी में ले जाओ। उमर भाई, अब दादी को घर ले जाइए। भाइयों, मोहतात रहो, चुप जाओ। गाड़ियों में बैठो, गाड़ी में बैठो, नीचे हो जाओ। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे। करीब आए तो गोली मार दूंगा। करीब मत आना। मैं वो शख्स ढूंढ के दूंगा जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। मैं उसे ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। अदनान, मेरा बच्चा जख्मी हो गया। अदनान, यहाँ दो बंदूक, गिरफ्तार कर लो। ले जाओ इन्हें। अदनान साहब, अदनान साहब, चलो चलो। अदनान, मेरा बच्चा। ये इतना बहादुर कब से हो गया? जॉन विक लग रहा है बिल्कुल। वाह, हम इसे गोली और बंदूकों से भी नहीं रोक सकते नियाजी। हम अदनान से तो जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन दुर्गुत से छुटकारा मिल गया है। किस्मत। इसे 3 या 5 साल की सजा होगी तकरीबन। क्या अदनान साहब ठीक है? ये बताओ कि अदनान तुम्हारे साथ था कल रात? अदनान तुम्हारे साथ कल रात था या नहीं? जी बिल्कुल। वो मेरे साथ थे। वो हीटर ठीक करने के लिए आए थे। ठीक है, तो जाकर बयान दो कि कल रात तुम्हारे का हीटर ठीक करा था वो। जाओ, बयान तो जाकर। ठीक है। सानिया, क्या आप मेरे साथ चलेंगी और ये सारी बातें पुलिस को बता सकती हैं? जी क्यों नहीं। जबरदस्त। ठीक है, फिर चलें। फिक्र मत करे अजमत साहिबा, वो बाहर आ जाएगा। वो तुम्हारी वजह से नहीं, सानिया की वजह से बाहर आएगा इंशाअल्लाह। लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा।
बताओ लतीफ। मैं अदनान भाई को सब कुछ बता दूंगी कि तोलगा को किसने अरे मारा, मैं सोहा, सब बताऊंगी। बेटा जरा रुको तो। क्या तुम सब बताओगी अपने अदनान भाई को? क्या ऐसा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम वाकई उसे सब बता देना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाबा सजा काटे? तुम्हारे बाबा जेल चले गए तो ख्याल कौन रखेगा तुम्हारा? बताओ मुझे। तुम भूल गए उस लड़के ने तुम्हारे साथ किया क्या था? तुम्हारी इज्जत खराब कर दी उसने। उसने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। या अल्लाह। तोलगा को बाबा ने मारा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले अरे भतीजे ऐसा मत करो, रुक जाओ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये सच है या झूठ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि वाकई मैंने मारा है या नहीं। आपकी झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आपको इंसाफ के कटघरे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो भतीजे। आपने एक जवान लड़के का खून बहाया है चाचा, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने ये काम किया। सोहा के साथ जो कुछ हुआ, हमें क्या इसका कोई बदला नहीं लेना चाहिए था? दादी जान, कोई भी खुद मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। इस मुल्क में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कवानीन मौजूद है। कोई अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकता। अदनान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह मुझे वहां लेके जा रहे हो, वो एक दिन भी मुझे नहीं रख सकते। ये बात तुम जानते हो। और मेरा कोई भी आदमी जाकर खुद पर ये इल्जाम ले लेगा कि उसी ने मारा है उसको, और ये केस खत्म हो जाएगा। और मैं कसम खा के कहता हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। अदनान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं बेटा? अगर तुमने अपने चाचा को नहीं छोड़ा तो यकीन करो तुम्हें मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। बेटा उसे छोड़ दो। अदनान, भतीजे मेरे साथ मत उलझना, तुम हार जाओगे। अब्बास, चले जाओ। अम्मी, कहाँ जाऊंगा मैं? चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वरना अदनान से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये हवेली मैंने बनाई अपनी मेहनत से, और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या तुम में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं बाप हूं तुम्हारा। किसी को आप जैसा बाप नहीं चाहिए। सानिया, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दर्द है सानिया, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत पाक है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मगर तुम कुछ ज्यादा ही कनात पसंद हो। जिससे तुम्हें प्यार है, क्या उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? नहीं मरना तो मत मरो, कम से कम उसे हासिल ही कर लो मेरी जान।
तुम तो आग में हो सानिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! मेरी मदद करो! मदद करो! बचाओ मुझे! मदद करो! बचाओ मुझे! बचाओ! मैं कर दूं? मैं आ गई हूँ। तुम्हें सर्दी लग रही है? कोई बात नहीं, मैं आ गई ना। ऐसे तो जम जाओगी। मैं जल्दी चली जाऊंगी इससे पहले कि अम्मी को पता चले। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। काश मैं तुम्हें उस ड्रेस में देख पाता ज़मरूद। काश मैं तुम्हें अपनी आंखों से मेहंदी लगवाते देख पाता, लेकिन तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। सबको हैरान कर दिया।
सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना रुस्तम? कसम से, और तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो। बस करो। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। आगे वो लोग। अल्लाह, मेरी बच्ची और दामाद कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अल्लाह तुम लोगों को नजरे बद से बचाए, दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचाए। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ज़मरूद। हाय, कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुमने मेरे वजूद से मेरी सारी मुस्कान चुरा ली। तुमने मेरे दिल में बसा प्यार भर डाला। अगर तुम मुझे एक बार गले लगा लो तो हमारे सारे जख्म भर जाएंगे, सांस बहाल हो जाएगी। बस एक बार यकीन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बाबा। आपा, मुझे आपकी याद आ रही थी। आप तो ठंडी हो रही हैं। बेटा, अब तुम्हारे घर के सिवा हमारे पास कोई और जगह चलिए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं, मैं इस घर में नहीं आना चाहता। बाबा, क्या हुआ है? मेरी बात सुनो। तुमने तो कहा था कि हम शादी करेंगे, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन आपने तो मेरी आपा से शादी कर ली। तो क्या हुआ, हम बातचीत तो कर सकते हैं ना। बताओ, क्या वो अब्बास अंदर है अभी? नहीं, वो नहीं है बाबा। आप फिक्र मत करें, अदनान सब संभाल लेगा। खुदा उसे सलामत रखे। लेकिन बेटी, मैं अब वहां नहीं रह सकता। मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है उस घर के अंदर। जब तक कोई जगह न मिले, क्या तुम सुब्बुल की देखभाल कर सकती हो? तुम्हारे सिवा मुझे अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। आप खुद क्या करेंगे? मैं खुद को संभाल लूंगा। चलो फिर, खुदा हाफिज बेटा। चलो तुम्हें एक परिंदे की कहानी सुनाता हूं। एक जमाने का किस्सा है। एक परिंदा हुआ करता था। वो ताकत, वफादारी, पाकीज़गी, मोहब्बत, इश्क और सादगी इंसाफ की अलामत है। जब वो परिंदा वादी इश्क से गुजर रहा था तो उसने खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देखा। आप भी है ना? चलें आगे सुनाए। हाँ, और फिर उस लड़की ने उस परिंदे को वादी इश्क में खो दिया। अगरचे उसने हमेशा इंतजार करने की कसम खाई थी, लेकिन नहीं किया। फिर वो काफी अरसा जुदा रहने के बाद दोबारा मिले। परिंदे ने पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर
अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तुम दोनों यहां पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं। देखो आओ, देखो आकर, देखो देखो, देखा तुमने? इस खानदान के लिए दुल्हन ऐसी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक खातून औरत को कैसा होना चाहिए जानती हो ज़मरुद? देखा अदनान के साथ कितना जच रही है सानिया। ज़मरुद, सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। तुम अपना सामान पैक करो, अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि तुम अदनान से और भी ज्यादा प्यार करने लगो। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। अपनी आंखों से देखोगी तुम, सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अदनान दमीर खान? मैंने कुछ पूछा है अदनान? अदनान, ये क्या कर रहे हो? आंखें बंद करो अपनी। बंद करो आंखें। प्यार का इजहार सिर्फ अल्फाज का मोहताज नहीं होता, कभी कभी एक नजर, एक सांस ही काफी होती है। मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी जान। झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा है तुम्हारी जान कौन थी। क्या हो गया?
ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अब्बास। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा कीमती खानदान तुमसे क्या छुपा रहा है? कुछ पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे घर वाले तुमसे ये बात छुपा रहे हैं। प्रेग्नेंट है मतलब? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। जिन चीजों से तुम बेखबर होते हो वो सब मुझे मालूम होता है। चली जाओ यहां से, जाओ, दफा। एक और मुसीबत। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हमने खून बहा दे दिया, माफी भी मांग ली, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? मैं खून का बदला खून चाहती हूँ। खाली करवाओ ये जगह। क्या ये तुम्हारी पुरानी कार नहीं है? फौज में जाने से पहले जो थी? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? बताऊंगी सब। दफा हो जाओ मेरे होटल से, दफा हो। मेरा शौहर तुम्हारी वजह से जेल में बंद है। मेरे बेटे को मारा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस चीज की कीमत? हाँ, कौन सी कीमत? हाँ, अब देखो आगे क्या होता है। पहले मेरे 20 आदमी तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? इस तरफ हो जाओ। ये मत करो। जो चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन ये मत करो, खुदा के लिए। बहुत देर हो चुकी है अब्बास। पहले हम तुम्हारी बेटी को उसके कमरे से निकालेंगे। मेरी बेटी सोहा, क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी से दूर रहो। नहीं पता, मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। सोहा को छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? खुदा के लिए मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। क्या तुमने मेरे बेटे पर रहम किया था? नहीं किया था ना? मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? आखिर कौन हो? मेरी पोती के साथ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे की जान की कीमत अदा कर सकते हो अब्बास? मेरे बेटे की जान इतनी सस्ती नहीं कि उसका कोई खरीदार हो।
तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की जान की कीमत अदा करोगे? कौन हो तुम लोग? छोड़ दो। मेरी सोहा, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कहाँ ले गए ये लोग? जाओ उसे कोई ढूंढ के लेकर आओ, कोई तो जाओ। बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, कहाँ चले गए? सोहा तुम्हें ले गए। मार दूं इसे? मौत सजा नहीं है इसकी, जिंदा रहने दो ताकि ये अपनी बेटी के लिए तड़पे। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगता है, इस बात को बिल्कुल ना भूलो। छोड़ दो मेरी बेटी को। चलो यहाँ से। तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं मरूंगा मैं। अदनान, इसकी सजा दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अदनान। मुझे पता था, पहले ही सब कुछ जानता था, पहले ही मालूम था मुझे। क्या हो रहा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ 9 महीने तक रुकोगी। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। मेरे पोते को जन्म देने के बाद उसकी निशानी मुझे दोगी, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दे। जिंदान में डाल दो इसे। ऐसा ना करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अम्मी! ज़मरत आपा कहाँ है आप? अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से निकाले बाहर। कोई तो मेरी मदद करो। अल्लाह के वास्ते निकालो मुझे। यहाँ पर दम घुट रहा है मेरा। यहाँ पर बैठो। तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तुम बुरी तरह कांप रही हो ज़मरुद। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तुम ठीक हो ना ज़मरुद? ठंड लग रही है।
लेट जाओ ज़मरुद, ये लो, आराम से लेट जाओ, आराम से। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। अभी आता हूँ, बस भरोसा रखो। मैं बस मत जाओ। अभी आ रहा हूँ, ठीक है?